शायद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों में से कोई लोग ऐसा सोच नहीं सका था जिस तरीके से हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि भाई लड़ाई आर पार की होगी और जिस तरह मिला लेंगे बिल्कुल पीओके भी जो है हमारे कब्जे में आ जाएगा और पाकिस्तान को हम बिल्कुल घुटनों पे ला देंगे। और ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो ना सका, ऐसा तो हुआ ही नहीं। साथ में ये डोनाल्ड ट्रंप जो है बीच में आ गए, डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए भाई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो अरे जो भी ट्रंप है भाई, है तो ट्रंप है, ये बीच में कूद गया भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप। फिर डोनाल्ड कह दिया आपने, आप मोदी जी का मजाक नहीं, मैं कह रहा सब समझ रहे, जो मैं कह रहा सब समझ रहे भाई। ट्रंप जी बीच में आ गए और ट्रंप जी बीच में इस तरीके से आ गए जैसे दो बच्चे लड़ रहे हो और कोई एग्जैक्टली कान पकड़ लिया, कोई मुखिया आगा कान पकड़ लिया, चलो कुछ नहीं होता, तू इधर जा, तू इधर जा, ऐसे जो है ट्रंप जी ने रोल प्ले कर दिया और सीज फायर की घोषणा होगी। जबकि लेकिन एक बच्चे ने तो बात मान ली, दूसरा बच्चा तो फिर भी बात नहीं मान रहा है, दूसरे ने तो फिर भी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। एक बात बताओ भाई, जब नगर तक हमले हो रहे हैं, जब उसकी फितरती ऐसी है वो मानने वाला नहीं, उसे तो छठी का दूध याद दिलाना पड़ेगा, आज नहीं दिलाया उन्हें आगे दिलाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं फिर कह रहा भाई, मोदी जी का तो 56 इंची सीना था, कोई मान ही नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके का डिसीजन ले सके। हमारे तो गले से ये बात उतर नहीं रही। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हमारा देश आजाद हुआ 78 साल हो गए, हमने तो किसी की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं करी भाई। एक युद्ध थोड़ा ही, इससे पहले भी तो युद्ध लड़े, पाकिस्तान को तो चीर के भगा दिया, चीर के। प्रोफेसर साहब, बहुत समय बाद इंदिरा गांधी को लोग बहुत याद कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा भाई, आप ये देखो 71 का युद्ध 13 दिन चला और पाकिस्तान का कितना जवाब आया। मैं तो चूंकि अब तो सोशल मीडिया पे 2 टुकड़े हो गए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही, अमेरिका से संदेश आया कि भाई 7वां बेड़ा हमारा चल दिया। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां छोड़, चाहे तुम 70वां बेड़ा भी चला लो, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाने के। और मुझे तो यहां तक भी सूचना मिली कि अमेरिका के राष्ट्रपति के फोन आओगे इंदिरा गांधी के पास में, लेकिन इंदिरा गांधी ने फोन नहीं उठाया। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि अब अगर इस ट्रंप का फोन प्रधानमंत्री के पास में आ जाए तो घिड़की बन जाती होगी। ये 56 इंची सीना भाई बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 8 बजे आज प्रधानमंत्री जी लाइव आएंगे। चलिए, लाइव तो आएंगे, वो तो आते रहते हैं हमेशा से लाइव। लेकिन एक बात बताइए मलिक साहब, दिल से बताइए, क्या आपको भी लग रहा था कि पाकिस्तान के फिर से 2 टुकड़े होंगे बलूचियों को देखते हुए? नहीं भाई, एक बात बताओ, ये तो मुझे ही नहीं, ये तो आपको भी लग रहा था, ये तो सबको लग रहा था। और जिस तरीके से खास तौर से पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान के ऊपर हावी हो रही थी, हर दृष्टि से हावी हो रही थी। देखिए, डॉक्टर कुलदीप मलिक जो बोलता है बिल्कुल खुल के बोलता है, हर मोर्चे पे पाकिस्तान के ऊपर हम हावी थे। और जैसे ही ये आतंकी हमला हिंदुस्तान में हुआ, इसके बाद फिर हमने अपनी नीति बनाई, कूटनीति बनाई, काफी हमने समय लिया। और जिस तरीके से 9 जगह एक साथ 25 मिनट के अंदर हिंदुस्तान की सेना ने जो है पाकिस्तान में घुस के मारा, ये तो अपने आप में इतिहास ही बना दिया था। भाई रह क्या गया था, जब तुम अंदर घुस गए थे, तुम्हारे जो है हवाई जहाज पाकिस्तान के अंदर घुस गए, चले गए थे, तो अब रह क्या गया था। अरे एक अमेरिका वो दादागिरी दिखा रहा, अमेरिका दादागिरी दिखा रहा। लेकिन एक सवाल मलिक साहब ये भी उठता है कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको सबक सिखाया, उनके आतंकी हम लोग, उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया, यहाँ तक कि आतंकी संगठनों के जो लॉन्च पैड थे वो भी धराशायी कर दिए। लेकिन नतीजा क्या निकला? हाँ, नतीजा तो वही ढाक के 3 पात। ये तो जैसे हिंदुस्तान हमेशा करता रहा। भाई एक बात बताओ, पिछली सरकारों के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी वाले ठिंकरवा फोड़ते आ रहे। भाई 71 के युद्ध में हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, लेकिन 2 टुकड़े करके हमने इतिहास भी तो बनाया, कितने सैनिकों को हमने सरेंडर कराया। इतिहास अब भी बन सकता था बलूचिस्तान का, बिल्कुल इतिहास बन सकता था। लेकिन कहने के लिए तो ये कह रहे कि भाई हमने सेना को जो है खुली छूट दे दी, सेना को खुली छूट दे दी, और तुमने सेना का दम घोटने का काम कर दिया, तुमने सीज फायर कर ली। तुम्हारी क्या व्यवस्था रही? मैं तो कह रहा, जिस तरीके से विपक्ष अब डिमांड कर रहा कि भाई कहीं ना कहीं संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाए और सारी की सारी बात। अगर फ्री होल्ड किया था तो तीनों सेना के सेना नायक वहां पर इंस्ट्रक्शन देते हुए मिलते ना,
नहीं मैं सेना को ये, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेना के नायकों को ही दिया जा रहा था तीनों को बैठा करके। मैं वही तो कह रहा भाई, ये तो डाक के तीन पात। एक तरफ तो आप कह रहे कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, दूसरी तरफ आप सीज फायर करके सेना का जो है दम घुट रहे। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्यों तुम दबाव में आएंगे, क्या दिक्कत होगी, ये तो कम से कम जो है देश के 143 करोड़ लोगों को पता चला, किसी को पता तो कुछ चल ही नहीं रहा। जो मोदी मीडिया है जिन्हें जो है अलग अलग उसमें संज्ञा दे, अब उनकी भी जबान बंद है, वे भी कुछ नहीं बता रहे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो मजाक बन रही है ना, नहीं, पूरे दुनिया में, देश में मजाक नहीं। आप एक बात बताओ भाई, ये तो जो मोदी मीडिया की भी मजाक बन रही और खुद जो है मोदी जी की मजाक बन रही। मैं तो देख रहा सोशल मीडिया पर, चूंकि मेरी भी लोगों से बात हो, एक अच्छा खासा सर्किल है जो मोदी जी के भक्त थे, या मैं उन्हें कहूं मैं अनभक्त, आज वे मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। अंधभक्त भी मोदी जी की अंधभक्त भी बुराई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई हम तो कभी जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को तो वोट नहीं दे रहे। कोई कह रहे हैं मोदी जी तो भाई बुढ़ा शेर हो लिया है। तो इस तरीके की बात, शेर अब भी है नहीं भाई, वो एक बात बताओ, शेर तो अब क्या है क्या नहीं, ये तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, दुनिया भी देख रही। लेकिन शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये तो फिर पुरानी सरकारों वाली बात होगी कि भाई हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में घुस जाएंगे और फिर कोई तीसरा बोल लेगा और हम फिर जो है अपने कदम पीछे हटा लेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे सेना का भी जो है मोरल डाउन है। आपने मलिक साहब ट्रंप का नाम लिया जी, आपने ट्रंप के बयान को भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कश्मीर मुद्दे का हल हम कराएंगे, चर्चा हम करेंगे। हाँ, तो कश्मीर के मुद्दे की तो बात ही नहीं थी। हाँ, ये बात थी पहलगाम के शहीदों का बदला लेने की। अब आप ये देखो, आतंकवाद का तो मुद्दा चला गया साइड लाइन में, और ये कश्मीर का मुद्दा और हो गया। और ट्रम्प ये और कह रहा कि न दोनों नहीं, कहीं दोनों को बैठाऊंगा मैं, मतलब ये देसी लैंग्वेज में बता रहा, ट्रम्प कह रहा है ना दोनों को कान पकड़ के बैठाऊंगा और फिर हम मध्यस्थता करेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे। क्यों भाई, कौन ट्रम्प हो, कैसी भारतीय नीति तो कैसी है। शिमला समझौता कहां गया, जो शिमला समझौता ये कह रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो कोई तीसरा मध्यस्थता ही नहीं कर सकता। कौन है भाई ये ट्रम्प, क्यों घुस गया ट्रम्प, कहां गया 56 इंची सीना है। अंधभक्त जब ट्रम्प का उधर चुनाव था तो यहाँ यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे उनकी जीत के लिए। नहीं आप कह रहे हैं कौन ट्रम्प? अरे नहीं, मुझे तो नहीं, मोदी जी का दोस्त बतावे थे, कह रहे मोदी जी का दोस्त हो, दोस्त है ट्रम्प, मित्र के ये काम हो, मित्र के ये काम हो कि कान पकड़ के और कान ऐट के इस तरीके से जो है सीज फायर करावे और मित्र झुक जा। कुछ दिन पहले जो भारतीय नागरिकों को वहां से डिपोर्ट किया गया था, तो वो तो उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, उससे भी सीख नहीं ली गई। नहीं भाई, एक बात बताओ, पाकिस्तान का हमेशा अमेरिका ने साथ दिया, लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम चेंज हो रहा है भाई, अब आप देखो जी, अब पाकिस्तान को तो अब नेस्ते नाबूद करना था बस हिंदुस्तान को, मैंने कह रहा। और सेना इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। मुझे तो ये भी पता चला, बता दूं, बिल्कुल बताइए, उनका जो एयरबेस है, न्यूक्लियर हथियार कहीं रखे थे, वहां जाके मिसाइल मार दी थी। और कहीं ना कहीं ऐसी भी न्यूज आ रही, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड न्यूज है कि जो परमाणु केंद्र है वहां से कुछ ना कुछ रिसाव भी होना शुरू हो गया था। और पाकिस्तान इस तरीके से घबरा हुआ था, इस तरीके से घबरा हुआ था कि उसने ट्रम्प के जो है दरबार में वहां हाजिरी लगाई और वहां उनसे रिक्वेस्ट करने लगी। लेकिन ये हिंदुस्तान वाले क्यों घुस गए, क्यों सैक्रिफाइस होगा। विदेश नीति उस समय कहां चली गई जिस समय IMF ने पाकिस्तान को फंड दिया 1.3 आप देख लो, ये तो कह रहे थे $3 बिलियन। मैं कह रहा, ये तो कह रहे थे फंड रुकवा देंगे और भाई चलो पानी रुकवा देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं कह रहा जब तक हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को जवाब देती रही, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा सरकार के साथ भी खड़ा था और पाकिस्तान के साथ भी खड़ा, वो सरकार के साथ भी खड़ा था और सेना के साथ भी खड़ा था। लेकिन जब से सीज फायर हुआ, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहे। अपने आप में बहुत बड़ा सोचनीय विषय। मलिक साहब, आप मोदी जी के खिलाफ इतना बेबाकी से बोल जाते हैं, डर नहीं लगता? नहीं भाई, एक बात बताओ, मैं तो मोदी जी के खिलाफ भी बोल लूं, मैं तो मोदी जी के पक्ष में भी बोल रहा। जिस तरीके से मिशन सिंदूर की मोदी जी ने शुरुआत करी और जिस तरीके से हमने अटैक करे, भाई हिंदुस्तान के इतिहास में यह भी तो पहली बार हुआ कि आतंकवादियों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन तुमने करा क्या? अरे तुमने तो बिल्कुल सारी की सारी जो है फजियत करवा। मतलब आपका भी वही कहना है कि वो जो 4 शैतान थे, 4 हैवान थे जो यहाँ 26 लोगों को शहीद कर गए, वो भी आपको चाहिए थे? नहीं, वो भी चाहिए थे और उनके पीछे जो रणनीतिकार थे वे भी चाहिए थे। कम से कम कुछ लिखित समझौता ही कर लेते, कुछ लिखित समझौता कर लेते। वे बड़े बड़े आतंकवादी वहां बैठे, उन्हें
उन्होंने हिंदुस्तान में ले जाते, कुछ और कंडीशन रख जाते। जब दो इंसान भी अगर आपस में भिड़ेंगे, अगर तीसरा आदमी कोई मध्यस्थता करवावे तो वो भी कुछ लिखा पढ़ी करवा ले दोनों पे, ये तो जानते होंगे। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, बस यहां तो हो गया भाई सीज फायर हो गया। हाँ भाई, किसने करवा दिया? नको ट्रंप ने करवा दिया। ट्रंप वहां से एक्स पे लिख रहा। कौन है भाई ट्रंप? कौन ट्रंप? किसका ट्रंप? किसका दोस्त? कैसे कूद गया हिंदुस्तान के अंदर? पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा कि जो हमने इंडिया के विमान गिरा दिए हैं, जेट गिरा दिए हैं, उनसे पूछा क्या आपके पास में तथ्य हैं? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे देख लीजिए। ऐसे ही जंग का अगर सीज फायर की कोई बात कर रहा है, कहाँ से आदेश आया? तो सोशल मीडिया पे देख लीजिए। नहीं, सोशल मीडिया पे मिल क्या रहा? सोशल मीडिया पे तो अब देख लो कितनी बड़ी फजियत हो रही। अब तो बस मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा तो बस एक निवेदन है कि कम से कम इन नेताओं से और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो अभी भी कुछ इस सीज फायर के पक्ष में बात कर रही, भाई इनसे पूछे कि ऐसी क्या दिक्कत हुई, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन आपके ऊपर थोपी गई, या कुछ आपने गुप्त रूप से कोई गलती इतनी बड़ी कर दी कि आपको कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ा। और आपकी जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी रणनीति रही, जो हमारी कूटनीति रही कि हमारे दोनों के मामले में कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता, तो आपने अमेरिका की मध्यस्थता क्यों स्वीकार करी? कौन सी ऐसी नस है कि जो अमेरिका ने आपकी दबा ली? जरा इसका खुलासा करे जो है सरकार। बिल्कुल, सवाल जायज है प्रोफेसर कुलदीप मलिक साहब का। सरकार ने जिस तरीके का काम किया है, इंदिरा गांधी की पुरानी वीडियो खूब जमकर वायरल हो रही है, और जमकर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि इंदिरा गांधी ने उसमें बेबाकी के साथ साफ तौर पर ये लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे दो देशों के युद्ध का मामला है, हम तीसरे किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप प्रोफेसर कुलदीप मलिक की बातों को कैसा लेते हैं? क्या हमारी जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार ने जो सीज फायर का समर्थन किया है उससे खुश हैं, या फिर प्रोफेसर कुलदीप मलिक के सवाल जायज़ हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।